हाय एवरीवन, वेलकम टू लीड कोड टॉप स्कूल 50। आज के वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन है वो है कंसेक्यूटिव नंबर्स नाम का क्वेश्चन, जो कि मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास लॉग्स नाम का टेबल है जिसमें दो कॉलम है, आईडी और नंबर हमारे, और हमें बोला है कि आईडी इज द प्राइमरी की फॉर दिस टेबल, और आईडी जो है वो आईटी ऑटो इंक्रीमेंटेड कॉलम भी है। हमें निकालना है फाइंड ऑल द नंबर्स दैट अपेयर्स एट लीस्ट 3 टाइम्स कॉन्जिक्यूटिवली, मतलब उन नंबर्स को हमें शो कराना है जो कम से कम 3 बार कॉन्जिक्यूटिवली आया हो, और हमें बोला है कि किसी भी ऑर्डर में रिटर्न करा सकते हैं इस चीज़ को। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारा जो लॉग्स नाम का टेबल है उसमें आईडी और नम दिया हुआ है। आईडी तो हमारा प्राइमरी की है, तो यहाँ पे आईडी में 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से है, और नम्स में हमें उन नंबर्स को शो कराना है जो कम से कम कॉन्जिक्यूटिवली 3 बार आया हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चेक करना। तो 1 1 1, यहाँ पे 1 जो है 3 बार हो गया, इसका कम से कम 3 बोला है तो 3 हो गया, तो 3 बार 1 आ गया है कंसेक्यूटिवली, मतलब लगातार। तो हमें 1 को शो करा देना है, तो इसलिए हमारा आउटपुट में जो है 1 यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं 2 से, तो 2 2 2 1 2 2, तो 2 हमारा 3 बार है लेकिन कंसेक्यूटिव नहीं है, हमें कंसेक्यूटिव दिखाना है, तो हमारा 2 जो है यहाँ पे हम लोग शो नहीं कराएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट में सिर्फ 1 होगा। तो यहाँ पे कॉलम का नेम हमें देना है कंसेक्यूटिव नम्स में, जिसमें सिर्फ हम लोग 1 को ही शो कराएंगे, क्योंकि 1 यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है 1 इज द ओनली नंबर दैट अपेयर्स कंसेक्यूटिवली फॉर एट लीस्ट 3 टाइम्स। देखो, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट सबसे पहले, और हम लोग को यहाँ पे कॉलम का नाम चाहिए कंसेक्यूटिव नम्स नाम का कॉलम चाहिए। और ये जो कंसेक्यूटिव नम्स है ये कहाँ से आ रहा है, ये 1 कहाँ से आ रहा है, ये 1 ये वाला 1 है, ये आईडी वाला 1 तो नहीं है, ये आईडी तो 1 2 3 4 यहाँ पर अपने हैं, लेकिन ये जो 1 है ये कहाँ से आ रहा है, क्योंकि 1 जो है 3 बार आया है, इसीलिए ये 1 इधर यहाँ पे आउटपुट में हम लोग शो करा रहे हैं। तो ये 1 क्या है, ये नम से आ रहा है, ठीक है, कॉलम नम से आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट नम एज कंसेक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। और उसके बाद हम लोग लिख देंगे फ्रॉम, टेबल का नाम है हमारा लॉग्स, ठीक है। इसको अलियास कर देते हैं L1 से एक बार और, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कंसेक्यूटिवली 3 बार एटलीस्ट दिखाना है ना, तो हम लोग 3 बार लॉग्स को ले लेते हैं, ठीक है। तो लॉग्स L1 अलियास कर दिए इस बार L2 से, और एक बार कर देते हैं लॉग्स को L3 से, ठीक है। ये चीज़ हमने कर दिया। अब हमें क्या है, यहाँ पे L1 डॉट भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो L1 से ले रहे। अब देखो हमें क्या है, एक चीज है कि अगर वो नंबर कंसेक्यूटिव्स है, देखो ये अगर नंबर 1 1 1 कंसेक्यूटिव है, तो यहाँ पे हमें आईडी का कॉलम भी क्यों दिया हुआ है, यहाँ पे 1 2 3 मतलब लगातार ही होना चाहिए, मतलब उसका आईडी भी क्या होगा, लगातार ही होगा, 1 2 3 4 इस तरीके से। ऑटो इंक्रीमेंटेड भी हमें यहाँ पे बोल दिया था इस आईडी के बारे में। तो क्या होगा, अगर कोई भी नंबर हमें, अगर वो नंबर हमारा क्या है 3 बार लगातार है, तो उसका जो आईडी का डिफरेंसेस क्या होगा, 1 1 का डिफरेंस होगा। जैसे कि 1 और 2 का डिफरेंस क्या है 1, और 2 और 3 का डिफरेंस क्या होगा 1, और इसी तरीके से और भी आगे में कुछ रहेगा, तो क्या होगा उसका आईडीज का डिफरेंस क्या होगा 1 1 होगा। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं वेयर जो हमारा L1 डॉट आईडी होगा, माइनस करें हम लोग L2 डॉट आईडी को, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू 1, एंड L1 और L2 का दोनों का हो गया हमारा। और उसके बाद L2 डॉट आईडी माइनस L3 डॉट आईडी, इनका डिफरेंस भी क्या होगा, हमारा 1 ही होगा। तो दोनों का डिफरेंसेस क्या होगा, 1 1 होगा। हम लोग 3 बार लॉग्स लगाए ना, तो हम लोग क्या दिखा रहे हैं कि दोनों का डिफरेंसेस क्या कर देंगे, इसमें भी 1 और इसमें भी 1 कर दिए, ठीक है। एक और कंडीशन से हमें ऐड करना है, क्या चीज से ऐड करना है, देखो डिफरेंसेस तो 1 1 होगा, जैसे यहाँ पे यहाँ पे इतना दूर तक का कर ले तो ठीक है, ये 1 2 का डिफरेंस 1 है, 2 3 का डिफरेंस भी हमारा 1 है, ठीक है, ये तो ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे अगर देखो तो ये 3 4 का डिफरेंस भी 1 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, नम में क्या है 1 2 आ गया, तो वो चीज भी हमें करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, L1 डॉट नम क्या होगा हमारा, इक्वल टू होना चाहिए L2 डॉट नम के, ठीक है। अब क्या होगा, अगर इक्वल टू होगा तो ये 3 4 वाला चीज हमारा जो ये कंडीशन हट जाएगा, तो ये L1 और L2 का नम इक्वल होना चाहिए। एंड क्या है हमारा, L2 डॉट नम इक्वल टू L3 डॉट नम भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। एंड ये भी लगा देते हैं L1 डॉट नम इक्वल टू L3 डॉट नम होना चाहिए, ठीक है। ये तीनों चीज हमने लगा दिया। उसके बाद हम लोग लगा देते हैं ग्रुप बाई L1 डॉट नम, ठीक है। ग्रुप बाई L1 डॉट नम, मतलब नम से हम लोग क्या करेंगे, मतलब 1 1 1 इस तरीके से ग्रुपिंग कर दे रहे, मतलब नम से ग्रुपिंग कर दे रहे, और बाकी सब चीज को जो है चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीजें इसको एक बार रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है,
ठीक है, ये हमारा एक्सेप्ट हो गया, मतलब जैसा हम लोग चाहते थे उसी तरीके से ये काम कर रहा है। सबमिट करते हैं और चेक करते हैं कि सारे टेस्ट केसेस के लिए पास किया है या नहीं। ठीक है, ये हमारे सारे टेस्ट केसेस के लिए ये चीज पास हो गया है। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, नम से, एक बार डिस्क्रिप्शन में आते हैं, देखो नम से हम लोगों ने क्या किया, नम हमारा इक्वल होना चाहिए। ये जो नम है हमने बेसिकली लॉग्स नाम के टेबल के 3 इंस्टेंसेस बनाए, L1, L2 और L3। हम लोग क्या देख रहे हैं, नम हमारा तीनों में सेम होना चाहिए, L1 का नम, L2 का नम, L3 का नम। तो हमने वो वाला कंडीशन यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, नम तो सेम होना चाहिए लेकिन आईडीज के डिफरेंसेस में 1 1 का डिफरेंस होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे लगा दिया L1 ID माइनस L2 ID 1 होना चाहिए, L2 ID और L3 ID भी 1 होना चाहिए। तो आईडीज का डिफरेंसेस में 1 लगा दिया और नम हमारा सेम सेम होना चाहिए तीनों का, और ग्रुपिंग कर दिया हमने नम से। और हम लोग को क्या चाहिए, आउटपुट में सिर्फ हमारा कंसेक्यूटिव नंबर चाहिए, तो हमने वो चीज को सिलेक्ट कर लिया। बस यही चीज करना था। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।